तो चलिए आज के इस खास चर्चा में गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पक्का गृहस्थ हो, खेतीबाड़ी करता हो, परिवार के साथ रहता हो, लेकिन फिर भी अंदर से एकदम सन्यासी। है ना कमाल की बात? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा बाल गोविंद भगत सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारतीय जीवन की एक ऐसी संगीतमय यात्रा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई असली सन्यासी आखिर होता कौन है। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी को जानेंगे, फिर हमारे मुख्य पात्र भगत जी से मिलेंगे। उसके बाद उनकी उस संगीतमय यात्रा पर चलेंगे जो कहानी को उसके चरम पर ले जाती है। और हाँ, आखिर में हम पाठ से जुड़े कुछ जरूरी सवालों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। उनका जन्म 1899 में बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था। शुरुआती जीवन आपको बता दूं, बहुत ही मुश्किलों और अभावों से भरा रहा। काफी कम उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। लेकिन जो बात उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो है 1920 के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उनका कूद पड़ना। आज़ादी की लड़ाई में वो इतने सक्रिय थे कि उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, और फिर आखिरकार 1968 में उनका निधन हुआ। सच कहूं तो उनका पूरा जीवन संघर्ष और सृजन का एक बेजोड़ उदाहरण है। साहित्य जगत में उन्हें एक बहुत ही शानदार उपाधि दी गई है, कलम का जादूगर, और ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया। बेनीपुरी जी महज 15 साल के थे जब उनकी रचनाएं छपने लगी थी। जरा सोचिए, उन्होंने तरुण भारत और नई धारा जैसी कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी विशिष्ट लेखन शैली और माटी की मूर्तें जैसी लाजवाब रचनाओं के कारण ही वो कलम के जादूगर कहलाए। अब बढ़ते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र की ओर, यानी बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का जो चरित्र है ना, वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो वो पूरी तरह से गृहस्थ थे, खेतीबाड़ी थी, एक साफ सुथरा सा घर था, बेटे और पतोहू के साथ रहते थे, लेकिन उनका आचरण बिल्कुल किसी सच्चे साधु जैसा। वो कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। हमेशा सच बोलना, सबसे खराब व्यवहार रखना और बिना पूछे किसी की चीज को हाथ तक ना लगाना। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनके खेत में जो भी पैदावार होती वो उसे सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ ले जाते। वहां से जो कुछ प्रसाद के रूप में वापस मिलता, बस उसी से अपना पूरा घर चलाते थे। गृहस्थ और वैरागी का ऐसा अद्भुत संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। अगर हम उनके रूप रंग की बात करें तो भगत जी 60 साल से ऊपर के गोरे चिट्टे इंसान थे। कपड़े के नाम पर कमर में बस एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी एक कनफटी टोपी। कड़ाके की सर्दियों में भी बस एक काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके माथे पर हमेशा वो चमकता हुआ रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला होती थी। देखने में उनका ये रूप किसी पक्के सन्यासी का लग सकता है, लेकिन जैसा कि हमने अभी जाना, वो एक बेहद कर्मशील गृहस्थ थे। चलिए अब बात करते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव की, जो कि एक संगीतमय यात्रा है, बिल्कुल कालक्रम के अनुसार। कहानी का ये हिस्सा हमारे भारतीय कृषि कैलेंडर और ऋतुओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। आषाढ़ का महीना याद है आपको, जब रिमझिम बारिश होती है और गांव भर के लोग खेतों में धान की रोपाई कर रहे होते हैं। ऐसे में भगत जी कीचड़ में लथपथ होकर जब अपना मधुर संगीत छेड़ते तो खेतों में काम कर रहे हर शख्स में जैसे एक नई ऊर्जा आ जाती थी। फिर कार्तिक के महीने में कड़ाके की ठंड के बीच भी वो गांव के बाहर तालाब के किनारे सुबह सुबह अपनी प्रभातियां गाना शुरू कर देते थे। और गर्मियों की वो उमस भरी शामें अपने आंगन में अपने चाहने वालों के साथ खंजड़ी और करताल लेकर वो ऐसे मग्न होकर गाते कि उनका तन मन दोनों झूम उठते थे। उनके संगीत में सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ कोई कला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण था। जरा भादों की उस घुप अंधेरी आधी रात की कल्पना कीजिए। मूसलाधार बारिश बस अभी रुकी है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, और तभी अचानक बिजली की कड़क की तरह बाल गोविंद भगत का संगीत गूंज उठता है। गोदी में पेवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। मतलब जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब उनका संगीत जाग रहा होता है और सबको भीतर तक जगा रहा होता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चरमोत्कर्ष और उनकी अंतिम विदाई पर। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे भावुक और दार्शनिक हिस्सा है। यहीं पर उनके सन्यासी होने की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब उनके इकलौते और थोड़े सुस्त से बेटे की मृत्यु हुई तो उनका व्यवहार देखकर हर कोई दंग रह गया। वो रोए नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया? बेटे के शव को सफेद कपड़े से ढका, फूल और तुलसी दल बिखेरे, सिरहाने एक चिराग जलाया और जमीन पर बैठकर पूरी तल्लीनता से कबीर के पद गाने लगे। रोती बिलखती पतोहू के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये रोने का नहीं,
बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। मृत्यु को एक विरह नहीं बल्कि एक मिलन के रूप में देखने का यह दृष्टिकोण सच में महान था। यहाँ एक और बात बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने सिर्फ विचारों से ही नहीं बल्कि अपने कामों से भी समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा। उस जमाने की परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ जाकर उन्होंने अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि अपनी पतोहू से दिलवाई, और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया और साफ आदेश दिया कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। पतोहू रोती रही, जिद करती रही कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करने के लिए वहीं रुकेगी, लेकिन भगत जी ने अपनी अटल दलील दी, अगर तू नहीं गई तो मैं खुद घर छोड़कर चला जाऊंगा। जरा सोचिए उस समय के समाज में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। भगत जी की मृत्यु भी बिल्कुल उनके जीवन की ही तरह शांत और दृढ़ थी। वो हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे, और वो भी 30 कोस का सफर पैदल तय करके। क्योंकि वो खुद को सन्यासी मानते थे, इसलिए किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, और गृहस्थ होने के नाते घर से खाकर निकलते और घर आकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते और गाते रहते। हालांकि बुढ़ापा आ गया था, लेकिन उनके हौसले बिल्कुल जवानी वाले थे। एक बार जब वो ऐसे ही स्नान करके लौटे तो बीमार पड़ गए। बुखार रहने लगा, लेकिन उन्होंने अपना नियम व्रत, अपना गाना नहीं छोड़ा। वो कमजोर होते गए, और फिर एक सुबह लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। ये एक बेहद शांत और काव्यात्मक विदाई थी। अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम खंड पर, जहां हम पाठ के कुछ जरूरी प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के बाद आइए कुछ ऐसे सवालों पर गौर करते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि भगत जी की पतोहू बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये सवाल सीधे तौर पर कहानी में छिपी मानवीय संवेदना और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा है। सच कहूं तो इसका कारण पतोहू का उनके प्रति विशुद्ध प्रेम और चिंता थी। वो अपना बाकी का जीवन अपने ससुर की सेवा में बिताना चाहती थी। उसे इस बात की गहरी चिंता थी कि अगर वो चली गई तो बुढ़ापे में भगत जी के लिए खाना कौन बनाएगा, अगर वो बीमार पड़ गए तो उन्हें एक चुल्लू पानी कौन देगा। ये पूरा दृश्य हमें पतोहू के गहरे समर्पण और भगत जी के निस्वार्थ वैराग्य के बीच एक बहुत ही भावुक द्वंद्व दिखाता है। अब दूसरा सवाल उनके विद्रोही स्वभाव को सामने लाता है। पाठ के आधार पर बालगोविंद भगत ने किन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को मानने से इनकार कर दिया। इसका उत्तर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही चीज उन्हें अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाला इंसान बनाती है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, उन्होंने समाज की रत्ती भर भी परवाह किए बिना अपनी पतोहू से चिता को आग दिलवाई। उस समय महिलाओं के लिए ये पूरी तरह से वर्जित था। इसके अलावा उन्होंने विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन किया और पतोहू के भाई को इसके लिए आदेश दिया। और हाँ, एक पारंपरिक साधु की तरह भिक्षा मांगने से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गृहस्थी की मेहनत के भोजन पर निर्भर रहें। उनका हर एक फैसला उनकी सच्ची और शुद्ध मानवीय सोच का ही नतीजा था। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सिर्फ गेरुआ कपड़े पहन लेने से या बाहरी पूजा पाठ कर लेने से कोई सच्चा सन्यासी बन जाता है? राम वृक्ष बेनी पुरी जी का ये पूरा रेखाचित्र हमें यही समझाता है कि सन्यास का असली आधार हमारे जीवन के मानवीय सरोकार और हमारे कर्मों की पवित्रता है, ना कि कोई बाहरी दिखावा। बालगोविंद भगत अपनी इसी इंसानियत के कारण एक सच्चे सन्यासी थे। क्या आज के दौर में भी ये बात उतनी ही सच नहीं है? बिल्कुल है। इसी गहन विचार के साथ हम आज के